नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आप लोग लगातार कमेंट्स करके पूछ रहे थे कि भैया हॉस्टल के बारे में हमें बताइए, क्या हम सबको हॉस्टल मिल पाएगा कि नहीं। इसको लेकर आप लोग लगातार इंक्वायरी कर रहे हैं कि भैया हॉस्टल किससे मिलता है, कैसे मिलता है और हमें क्या करना पड़ेगा। तो आज की इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आप लोगों को हॉस्टल के बारे में दूंगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हॉस्टल के बारे में जल्द ही पूरी वीडियो लेके आऊँगा, जिसमें मैं हर एक जानकारी आप लोगों को दूँगा। तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाली है। यदि आप लोग हॉस्टल के बारे में जानना चाहते हैं और गढ़वाल विश्वविद्यालय में चाहते हैं कि आप लोगों को हॉस्टल मिले, तो आप लोगों को क्या करना है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब अवश्य कर दें, ताकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट्स और जानकारी आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि गढ़वाल विश्वविद्यालय में कुल 17 जो हॉस्टल्स हैं वह मौजूद हैं, जिसमें अगर हम देखें बीजीआर जो कैंपस आपका पौड़ी गढ़वाल में है, वहाँ पर आपके 2 हॉस्टल मौजूद हैं। इसके साथ-साथ बिरला कैंपस में अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा बिरला कैंपस में जो है आपका हॉस्टल मौजूद है। कुल 13 हॉस्टल बिरला कैंपस में मौजूद हैं। इसके साथ-साथ टिहरी जो कैंपस हमारा है, वहाँ पर भी हमारा कुल 2 जो कैंपस है वह मौजूद है। तो ऐसे में टोटल जब हम हॉस्टल की काउंट करते हैं तो हमारे पास मौजूद होते हैं टोटल 17 हॉस्टल जो हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों कैंपस में मौजूद हैं। तो आइए पहले मैं इनका आपको नाम बता देता हूँ, कौन से कैंपस में कितने हॉस्टल्स हैं और उसमें कुल कितनी सीटें हैं, ये मैं आपको पहले डिटेल में बता देता हूँ। सबसे पहले हम आते हैं बिरला परिसर में। बिरला परिसर का जो श्रीनगर कैंपस है, वहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो वहाँ पे एक चौखंबा पुरुष छात्रावास है, जिसमें कुल 90 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ त्रिशूल पुरुष छात्रावास है, जहाँ पर 72 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ बीजेजे पुरुष छात्रावास है, जहाँ पर आपका 40 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ एक गर्ल्स हॉस्टल है जिसका नाम है अलकनंदा महिला छात्रावास, जहाँ पर कुल 60 सीटें मौजूद हैं। अब हम आते हैं चौरास परिसर की तरफ। चौरास परिसर में अगर हम देखें तो मंदाकिनी महिला छात्रावास 86 सीटें मौजूद हैं। भागीरथी महिला छात्रावास, वहाँ पर आपका देखेंगे तो 150 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ गंगा हायर स्टडी वुमेन छात्रावास, यहाँ पर आपका टोटल 28 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ नंदा देवी रिसर्च छात्रावास, जहाँ पे 50 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ यमुना महिला छात्रावास, जहाँ पे 200 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ देखेंगे हम तो सरस्वती महिला छात्रावास मौजूद है, जहाँ पे 50 सीटें मौजूद हैं। पुरुष छात्रावास की अगर मैं बात करूँ तो श्रीदेव सुमन छात्रावास, जहाँ पे 127 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ स्वामी विवेकानंद छात्रावास, जहाँ पे 90 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ आर्यभट्ट शोध छात्रावास, यहाँ पे 47 सीटें मौजूद हैं। ये रही जो चौरास कैंपस और श्रीनगर कैंपस, जो कि बिरला परिसर के अंतर्गत ही आता है। यहाँ पे मैंने आपको बताया जो कि टोटल 13 जो हॉस्टल हैं उनके बारे में मैंने आपको जानकारी दी। उसमें कुल कितनी सीटें मौजूद हैं इसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी है। तो अब आते हैं हम बीजीआर कैंपस में। बीजीआर कैंपस की अगर हम बात करें तो बीजीआर परिसर महिला छात्रावास है, जहाँ पर 40 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ बीजीआर में जो दूसरा है आपका पुरुष छात्रावास है, वहाँ पर आपका 90 सीटें मौजूद हैं। इसके साथ-साथ एसआरटी जो कैंपस है, एसआरटी कैंपस में देखें तो महिला छात्रावास में कुल 96 सीटें मौजूद हैं और पुरुष छात्रावास में अगर हम देखें तो जो आपका 284 जो सीटें हैं वह मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको टोटल जो है डाटा बताया है समस्त छात्रावास का, जो कि उसमें कुल कितने सीटें हैं। आप लोगों को अगर आप लोग नेट पे भी सर्च कर रहे होंगे एचएनबीजी हॉस्टल के बारे में, तो इतना डिटेल से कोई किसी ने नहीं बताया होगा आपको, जो कि हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देंगे। आप लोगों के माइंड में जितने क्वेश्चंस हैं उन सभी के हम कहीं न कहीं इस वीडियो में जानकारी देंगे। तो भाई, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक पूरा अवश्य देखें, ताकि जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं वह कहीं न कहीं क्लियर हो जाए। अब मैंने आप लोगों को ये जानकारी दे दी है। अब नेक्स्ट उसमें आते हैं कि आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन होगा कि हॉस्टल में जो सीटों की संख्या होती है वो किस हिसाब से होती है? क्या पर्टिकुलर एक सीटें एक व्यक्ति को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ, जो यूजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें थ्री सीटर हॉस्टल प्रोवाइड किया जाता है। यानी एक ही रूम में आप देखेंगे तो 3-3 सीटें जो होती हैं वहाँ पे मौजूद होती हैं। वहीं पीजी के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें तो 2 सीटें जो होती हैं मौजूद होती हैं हॉस्टल में। वहीं अगर पीएचडी स्कॉलर्स को देखें हम, तो 1 सीट का एक कमरा जो है पीएचडी स्कॉलर को दिया जाता है। तो ये जो है सीटों के
बारे में जो बताया मैंने आपको कि किस हिसाब से गढ़वाल विश्वविद्यालय में हॉस्टल में सुविधाएँ मौजूद रहती हैं। इसके साथ-साथ कई सारे बच्चे ये पूछ रहे थे कि भैया हॉस्टल की फ़ीस कितनी होती है? आप हमें बताइए क्या हम हॉस्टल 1 साल की कुल कितनी फ़ीस होती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, फ़ीस जो है हॉस्टल की वो बहुत कम होती है। अगर हम फ़ीस का भी अगर डाटा देखें तो 4,000 से लेकर 5,500 तक का जो एनुअल आपका जो है फ़ीस आपको पेमेंट करनी होती है। वो डिपेंड करता है कि आप किस हॉस्टल में एडमिशन ले रहे हैं और वहाँ पर फ़ीस क्या है। क्योंकि कुछ हॉस्टल की फ़ीस कम होती है, वहीं कुछ हॉस्टल की फ़ीसें ज़्यादा होती है। तो फ़ीस का स्ट्रक्चर मैंने बता दिया, तो 4,000 से लेकर 5,500 तक या 6,000 तक अधिकतम कह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं जाता है आपका। ये आपका फ़ीस स्ट्रक्चर रहता है हॉस्टल का। परंतु इसके साथ ये सिर्फ़ हॉस्टल का रहता है, जो मेस चार्ज है वो अलग से रहता है। मैं मेस के बारे में बता दूँ, मेस चार्ज आपको लोगों को अलग से देना पड़ता है। मेस चार्ज की अगर हम बात करें तो से लेकर 3,500 या 4,000 तक ज़्यादा से ज़्यादा आपको पर मंथ जो है वह पेमेंट करना होगा। क्योंकि मेस सरकारी नहीं है, प्राइवेट है, इसलिए कहीं न कहीं आपको जो चार्ज है वो देना पड़ता है। तो अगर आप लोगों की इंक्वायरी होगी कि अगर हम बाय चांस बाहर से अगर खाना चाहें और मेस में ना दें, तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप मेस से अगर आप लोगों को लगता है कि आप 2-4 दिन आप मेस में खाना नहीं खाना चाहते हैं, तो आप वहाँ पे बातचीत कर सकते हैं। आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है। जितना आप खाएँगे उतना ही आपको पर डे के हिसाब से पेमेंट करनी पड़ेगी। तो अगर अनुमानित भी अगर हम लगाएँ तो 1 दिन का लगभग आपको ₹100 देना पड़ रहा है, जो कि मेस चार्ज का आपका जा रहा है। तो ये अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं सुविधाएँ की बात कर लेते हैं। क्या-क्या फैसिलिटी जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की तरफ से आप लोगों को दी जाती है, यदि आप लोग गढ़वाल विश्वविद्यालय के तीनों कैंपसों में किसी भी कैंपस में हॉस्टल प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपको एक अपना रूम दिया जाएगा, उसके साथ-साथ आपको जो है रहने के लिए जो रूम प्रोवाइड किया जाएगा, उसमें आपको टेबल्स प्रोवाइड की जाएँगी, चेयर्स आपको प्रोवाइड की जाएगी, एक अलमारी आपकी होगी जहाँ पे आप अपने सामान रख सकते हैं। साथ ही साथ एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप लोगों को फ्री वाई-फाई की सुविधा दी जाएगी। हॉस्टल में फ्री वाई-फाई का सुविधा आप लोगों को पर्याप्त मिलेगा, गीज़र आप लोगों को मिलेगा। ठंडे के समय में जब नहाने के लिए अगर गर्म पानी अगर आप लोगों को करना हो तो गीज़र से आप गर्म पानी कर सकते हैं। एक कॉमन हॉल आप लोगों को मिलेगा जहाँ पर आप लोग डिस्कशन कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं और जहाँ पे आप लोग मीटिंग्स वगैरह भी अगर होती हैं स्टूडेंट्स की तो वहाँ पे आप लोगों के लिए कॉमन जो है हॉल मिलेगा कहीं न कहीं और कहीं न कहीं टीवी देखने के लिए भी कहीं न कहीं सुविधा मिली रहेगी। वहाँ पे आप टीवी भी देख सकते हैं और ये है साथ-साथ में आपका जो न्यूज़पेपर है वह आपको टाइम टू टाइम पर डे आपको मिलेगा। तो ये जो सारी सुविधाएँ हैं गढ़वाल विश्वविद्यालय की तरफ से कहीं न कहीं आप लोगों को प्रदान की जाएगी, अगर आप लोगों को हॉस्टल मिल जाता है तो। अब इम्पोर्टेंट बात है कि आप लोग बोलेंगे कि भैया हॉस्टल के लिए हम कैसे अप्लाई करें? तो हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए देखिए सबसे कुछ इम्पोर्टेंट बात मैं बता देना चाहता हूँ कि आप जैसे अभी सीयूटी का आप लोग फॉर्म फिल अप कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी विकल्प आ रहा है कि आपको हॉस्टल के लिए आवेदन करना है कि नहीं? यदि आप सबसे पहले अगर का चाहते हैं कि आपको हॉस्टल मिले, तो आप पहले तो वहाँ पे येस कर लीजिए। ठीक है? इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। दूसरी बात हॉस्टल के लिए कई सारे जैसे बच्चे बोल रहे हैं कि हमें ऑफ़लाइन करना होगा, ऑनलाइन करना होगा। तो देखिए हॉस्टल के लिए पिछले बार की अगर मैं बात करूँ तो ऑफ़लाइन ही कहीं न कहीं रजिस्ट्रेशन हुए। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ जो विद्यार्थी हॉस्टल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं हम लोग अपडेट कर देंगे जैसे ही हॉस्टल को लेकर नोटिफ़िकेशन जारी होगा और फॉर्म फिल अप होने स्टार्ट हो जाएँगे तो मैं आप लोगों को यूट्यूब चैनल के माध्यम से जानकारी दे दूँगा। तो ऐसे सारे अभ्यर्थियों को विद्यार्थियों को जिनका प्रवेश गढ़वाल विश्वविद्यालय में हो गया है, अगर वो हॉस्टल के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो जैसे ही हॉस्टल के लिए आवेदन शुरू हो जाएँगे, आप लोग हॉस्टल का जो फॉर्म होता है, वह फिल अप करके नियंत्रक कार्यालय में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं लगाकर अप्लाई के लिए कर सकते हैं। उसके पश्चात जब आप लोग अप्लाई कर देते हैं तो उसके पश्चात जो है मेरिट लिस्ट बनती है और मेरिट लिस्ट बनने के बाद कहीं न कहीं आप लोगों का जो चयन है वो हॉस्टल के लिए होता है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान देंगे कि जो गढ़वाल विश्वविद्यालय में एडमिशन की मेरिट आती है उसके आधार पर कहीं न कहीं आपका यहाँ नहीं होगा। क्योंकि आप लोगों के मैंने बताया है हॉस्टल का जो चुनाव होता है, आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा उसमें बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं। सबसे पहले तो ये है कि अब यहाँ पे जैसे पिछले बार की बात करूँ, जैसे बहुत सारे बच्चे बोले कि भैया हमारा सीयूटी स्कोर बहुत अच्छा है, तो क्या हमें हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? या हमारे 12वीं में नंबर कम है, यूजी में नंबर कम है, तो हमें हॉस्टल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो पिछले बार की अगर मैं बात करूँ, तो जो पिछले बार था सीयूटी के आधार पे नहीं काउंट किया गया था। वो अगर यूजी का विद्यार्थी है, तो उसके 12वीं के अंक काउंट किए गए थे। साथ ही साथ अगर पीजी का विद्यार्थी है, तो उसको यूजी का जो रिज़ल्ट था, उसके आधार पे कहीं न कहीं जो है स्टूडेंट्स को लिया गया है उसके आधार पे मेरिट बनाई गई है। तो इस बात का आप लोग विशेष ख़्याल करेंगे कि आप लोगों का जो मेरिट है कहीं न कहीं जो है
12वीं और यूजी के आधार पर कहीं न कहीं मेरिट बनेगी और उसमें सिर्फ़ यही नहीं देखा जाता, उसके साथ-साथ देखा जाता है कि क्या स्टूडेंट कितने दूरी से है। दैट मीन्स उसका डिस्टेंस कितना है। यदि कोई विद्यार्थी बहुत दूर से है यहाँ पे पढ़ने के लिए आ रहा है और कोई विद्यार्थी नज़दीक से आ रहा है, तो प्राथमिकता उस विद्यार्थी को दी जाएगी जो दूर से है। साथ ही साथ जो कैटेगरी वेटेज है वह भी आपको इसमें मिलता है। तो ये कुल जो है आपका इस हिसाब से मापदंड जो है उसके आधार पे ही कहीं न कहीं आप लोगों को एडमिशन जो है हॉस्टल में मिलता है। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। तो सिंपली इस हॉस्टल के लिए अप्लाई करने के लिए जो प्रक्रिया रहेगी वो ऑनलाइन नहीं रहेगी, ऑफ़लाइन रहेगी। आप लोगों को ऑफ़लाइन करके ही हॉस्टल के लिए करना पड़ेगा, जिसका पिछली बार ₹50 शुल्क था, आप लोगों को फॉर्म फिल अप करना पड़ता है, तो ₹50 का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है उसको आपको फिल अप करना पड़ेगा। तो उसमें मैं आपको ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स है वो बता देता हूँ, क्या-क्या आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इसमें आपका 10वीं का मार्कशीट और रिज़ल्ट और सर्टिफ़िकेट जो है वह आपका लगेगा। साथ ही साथ 12वीं का जो रिज़ल्ट है वह आपका लगेगा। साथ ही साथ आधार कार्ड आप लोगों का लगेगा। एंटी रैगिंग फॉर्म आप लोगों का रहेगा। एंटी रैगिंग फॉर्म को लेकर कई सारे विद्यार्थी भी पूछ रहे हैं कि क्या है, कैसे करना है? तो मैं इसको लेकर पर्टिकुलर वीडियो लेके आ जाऊँगा, आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है? और जो अगर आप पीजी का स्टूडेंट्स हैं तो आपको यूजी की मार्कशीट वगैरह लगानी होगी। अगर आप चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और कास्ट सर्टिफ़िकेट अगर आप लोगों का है तो कास्ट सर्टिफ़िकेट आप लोगों की लगेगी और फ़ीस रसीद आप लोगों की लगेगी। फ़ीस रसीद कौन-सी? जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा तो उसके बाद जो एडमिशन की फ़ीस रसीद है वो वह फ़ीस रसीद आप लोगों की लगेगी। तो हॉस्टल के लिए जो बच्चे अप्लाई करना चाहते हैं अभी आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है। आप लोगों का जो प्रक्रिया है वो तब स्टार्ट होगी, पहले तो आप लोगों का एडमिशन होगा गढ़वाल विश्वविद्यालय में। जब एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोग हॉस्टल के लिए अप्लाई करेंगे अच्छे से। तो इस चीज़ का आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे। अब बात कर लेते हैं कि योग्यता मतलब किस आधार पे आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा, तो मैंने आपको बता दिया है। यूजी के लिए अगर आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो 12वीं के परसेंट के आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों का जो एडमिशन है, वो हॉस्टल के लिए होगा और साथ ही साथ जो पीजी के विद्यार्थी हैं, उनका यूजी की मार्कशीट जो है परसेंटेज है, उसके आधार पर कहीं न कहीं आप लोगों का जो हॉस्टल है वह मिलेगा। उसमें आप लोगों की और भी चीज़ देखी जाएगी, कास्ट देखा जाएगा, साथ ही साथ आप लोगों का जो दूरी है वह भी देखी जाएगी, डिस्टेंस कितनी दूरी से बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है। हर चीज़ वहाँ पे देखी जाएगी, उसके आधार पे ही कहीं न कहीं आप लोगों को हॉस्टल मिलेगा। तो चलिए अब बातचीत कर लेते हैं उन विद्यार्थियों की कि यदि आप लोगों को हॉस्टल नहीं मिलता है तो आप लोग क्या कर सकते हैं और किस हिसाब से रह सकते हैं। तो उसकी मैं बात कर लेता हूँ। तो देखिए हॉस्टल मिलने की संभावना वैसे अगर हम देखें तो बहुत कम हो जाती है। भले मैंने आपको सीटों की संख्या बताई, आप लोगों को काफ़ी बड़ा अमाउंट लग रहा होगा, परंतु जब वास्तविकता में हम देखें तो काफ़ी सीटें कम हो जाती हैं। प्रत्येक अगर कोर्स में भी देखें तो 4, 5, 6 के अराउंड ही बच्चों का सिलेक्शन होता है। तो या 10-15 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो ऐसे में सीटों की संख्या बहुत कम हो जाती है, कॉम्पिटिशन हॉस्टल को लेकर बहुत बड़ा हो जाता है। तो ऐसे में अगर आप लोग अगर हॉस्टल के विकल्प में अगर हम देखें तो आप पीजी में रह सकते हैं। प्राइवेट जो हॉस्टल है वहाँ पे आप लोग रह सकते हैं। उसका अगर हम खर्चे की अगर बात करें तो मंथली 6000 के करीबन आप लोगों का खर्चा आ जाता है। अगर आप वहाँ पे रहना चाहते हैं तो रह सकते हैं, वहाँ पे आपका खाना-पीना और रहना दोनों हो जाएगा 6000 के अराउंड में। अगर पीजी में नहीं रहना चाहते हैं तो आप अगर रूम रेंट पे रहकर भी रह सकते हैं। वहाँ पे आप खुद का खाना अगर आप लोग बनाना जानते हैं तो बना सकते हैं और खा सकते हैं। तो आप लोगों को सस्ता मिल जाएगा, 2500 से 2 ढाई हज़ार से कहीं न कहीं आप लोगों को श्रीनगर में रूम मिल जाएगा और 4-5 हज़ार तक कहीं न कहीं चले जाता है, क्योंकि यहाँ पे पहले अगर जितना जल्दी आप ले पाएँगे उतना जल्दी आसान होगा कि आप लोगों को अच्छा खासा रूम मिल जाए। आप फिर खुद बनवा सकते हैं या अगर आपको अगर बनाने में कोई दिक्कत है तो आप जो है मेस से भी कहीं न कहीं खाना अपना लगवा सकते हैं या प्राइवेट या आप लोग होटल में अपना खाना लगवा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोग लगवा कर खा सकते हैं। तो ये आप लोगों का मैंने बताया कि इसका विकल्प के रूप में क्या है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। इस वीडियो में मैंने तमाम आप लोगों को जानकारी दे दी है कि किस हिसाब से आप लोगों का जो प्रवेश है हॉस्टल के लिए होगा। साथ ही साथ आप लोगों के माइंड में जितने क्वेश्चन्स थे उसके भी मैंने जवाब देने की कोशिश की है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, ताकि गढ़वाल विश्वविद्यालय से जुड़ी तमाम अपडेट्स आपको समय-समय पर मिलती रहें।